तो ये है Note 9 Pro Max 5020 mAh की बैटरी के साथ। और बात करो अगर प्रोसेसर की तो स्नैपड्रैगन 720G प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाएगा। गाइस आज मैं Note 9 Pro Max में 3 घंटे PUBG खेलूंगा। पहला 1.5 घंटा होगा Smooth+Ultra सेटिंग्स के साथ और दूसरा 1.5 घंटा होगा Smooth+Extreme सेटिंग्स के साथ, यानी JFX टूल की मदद से। 3 घंटे के बाद फ़ोन कितना गर्म होता है, कितना टेम्परेचर हमें देखने को मिलता है और साथ में कितना % बैटरी ड्रॉप होगा, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। और गेमिंग एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहा ये भी बताऊँगा। गाइस टेम्परेचर नोट कर लेते हैं सबसे पहले। टेम्परेचर की बात करूँ तो फ्रंट और बैक में दोनों में ऑलमोस्ट सेम टेम्परेचर दिखा, 35 पॉइंट समथिंग के आसपास है। एंड बैटरी आप देख लीजिए 99% है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सारे ऐप्स को मैंने बैकग्राउंड से क्लियर कर दिया है, आप देख लीजिए। जियो का सिम मैं यूज़ करने वाला हूँ। ब्राइटनेस को 80% के आसपास रखा है, मैं लगभग 75 से 80% के आसपास ही रखता हूँ। सेम प्रोसेसर यानी HD 720G आपको Realme 6 Pro में भी देखने को मिल जाएगा। और Realme 6 Pro मैं बहुत दिनों से यूज़ कर चुका हूँ। मैं आज आपको एंड में एक कोई कंपैरिजन भी बता दूंगा कि दोनों स्मार्टफोन यानी Note 9 Pro Max एंड Realme 6 Pro दोनों में सेम प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाएगा। और PUBG का जो एक्सपीरियंस है Note 9 Pro Max में आपको कंपेयर टू Realme 6 Pro कैसा होने वाला है, इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूँगा। 30 मिनट हो गया है लगभग। अभी फ़िलहाल मैं आपको टेम्परेचर दिखा दूँ तो गाइस 41 डिग्री दिख रहा है। 35 से हमने गेम खेलना स्टार्ट किया। ओके, टॉप में, मिडिल में 40, बॉटम में भी 39 के आसपास। ओके, बैक दिखा देता हूँ आपको। तो 30 मिनट में ऑलरेडी 7% ड्रॉप हो चुका है। ओके, चौदह % ड्रॉप हुआ 1 घंटे में स्मूथ अल्ट्रा सेटिंग्स के साथ। है गाइस, तो 1.5 घंटा हो गया है। अब मुझे गेम यहीं पे स्टॉप करना पड़ेगा क्योंकि अब हमें JFX टूल की मदद से Smooth+Extreme सेटिंग्स के साथ गेम खेलना है। तो सबसे पहले मैं आपको बैटरी दिखा देता हूँ। 78% बचा है, 99% था जब हमने गेम स्टार्ट किया, यानी 21% ड्रॉप हो गया है 1.5 घंटे में। एंड गाइस अब टेम्परेचर आपको दिखा देता हूँ। फ्रंट में जो मैक्सिमम टेम्परेचर दिखा वो था 42 डिग्री और बैक में जो मैक्सिमम दिख रहा है वो है 40 डिग्री। जब हमने गेम स्टार्ट किया था तो 35 डिग्री के आसपास था। है गाइस, तो आधा घंटा एक्चुअली 32 मिनट्स हो गया है, 32 मिनट हो गया है। मैं आपको पहले बैटरी दिखा दूं। 78% था, 9% ड्रॉप हो चुका है, थोड़ा ज़्यादा है आधे घंटे में। और टेम्परेचर दिखा दूं।
गाइज स्मूथ प्लस एक्सट्रीम या स्मूथ प्लस अल्ट्रा सेटिंग्स में अगर एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मुझे स्मूथ प्लस एक्सट्रीम सेटिंग्स ज़्यादा मज़ा आया। वैसे गेम में लैग देखने को मिल रहा है, स्पेशली हॉट ड्रॉप के टाइम पे फ़ोन लैग कर रहा है एंड रश के टाइम पे भी लैग कर रहा है। टोटल हो गया है 2.5 घंटे। 1 घंटे से हम स्मूथ प्लस एक्सट्रीम सेटिंग्स के साथ गेम खेल रहे हैं। 2.5 घंटे के बाद फ़ोन बहुत ज़्यादा गर्म नहीं हुआ है। मैं आपको दिखा दूँ फिर से, गाइज 43 डिग्री दिख रहा है टॉप में मैक्सिमम, और मिडल में 42 समथिंग। बैक भी दिखा देता हूँ, यानी आप आराम से 3-4 घंटे PUBG खेल सकते हो। फ़ोन बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होता। बैटरी ड्रॉप की अगर बात करूँ तो गाइज़ 30 मिनट में 7% ड्रॉप हो रहा था स्मूथ अल्ट्रा सेटिंग्स के साथ, लेकिन स्मूथ प्लस एक्सट्रीम सेटिंग्स के साथ 8-9% के आसपास ड्रॉप देखने को मिल रहा है। तो 1 घंटा 2 मिनट हो गया। मैं आपको फटाफट बैटरी दिखा दूँ। स्मूथ एक्सट्रीम सेटिंग्स के साथ 1 घंटे में 16% ड्रॉप देखने को मिला और स्मूथ अल्ट्रा सेटिंग्स पे 14% ड्रॉप देखने को मिला, यानी बैटरी में कोई खास आपको फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप Redmi Note 9 Pro Max परचेज़ करने का प्लान कर रहे हो, अगर आपको इसका लुक अच्छा लगा, बड़ी बैटरी है, इसका डिस्प्ले अगर आपको अच्छा लगा, कैमरा पसंद आया, जो भी रीज़न है आपके पास इस फ़ोन को ख़रीदने का, तो आप ये स्मार्टफोन परचेज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप PUBG के लिए ये स्मार्टफोन परचेज़ करने का प्लान कर रहे हो तो मैं आपसे कहूँगा यार Realme 6 Pro परचेज़ कर लो। गाइज लैग की अगर बात करूँ ना, तो हॉट ड्रॉप्स के टाइम पे, रश के टाइम पे आपको इस स्मार्टफोन में लैग देखने को मिलेगा, जो कि Realme 6 Pro में होता है, बट इतना नहीं जितना आपको Note 9 Pro Max में देखने को मिलेगा। वैसे तो मैं एक न्यू प्लेयर हूँ, जब आप टीम के साथ खेल रहे होते हो तो उस वक्त आपको हॉट ड्रॉप्स लेना पड़ता है। तो गाइज उस वक्त मैं थोड़ा सा स्ट्रगल करता हूँ, तो इसलिए मैंने ये बात नोटिस किया। कल मैंने Realme 6 Pro के साथ भी गेम खेल कर देखा। वैसे आप Poco X2 भी परचेज़ कर सकते हो, इससे आपको बेटर एक्सपीरियंस होगा अगर PUBG की बात करें तो। यानी Note 9 Pro Max जो है ना, मुझे Realme 6 Pro, Poco X2 एंड Honor 9X Pro में सबसे ज़्यादा पुअर लगा PUBG की बात करूँ तो। ठीक है, 1.5 घंटा हो गया पूरा। पहले आपको दिखा दूँ टेम्परेचर। आपको बता दूं कि गर्मी आज बहुत ज़्यादा है कोलकाता में, तो उस हिसाब से गाइस टेम्परेचर बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। ये एक अच्छी बात है, फ़ोन बहुत ज़्यादा गर्म नहीं हुआ है। 7% ड्रॉप हुआ है केवल, 8%। स्मूथ अल्ट्रा सेटिंग्स में हर 30 मिनट में 7% ड्रॉप हो रहा था, और स्मूथ प्लस एक्सट्रीम सेटिंग्स में एवरेज बता रहा हूँ 8% ड्रॉप हुआ है। ओके, यानी गाइज 45% 3 घंटे में ड्रॉप हो चुका है। एक और पॉइंट है हेडफोन्स के बारे में। गाइज एक सस्ता वाला हेडफोन है मेरे पास, एक महंगा वाला है। तो जो सस्ता वाला हेडफोन है वो मैंने Realme 6 Pro में भी यूज़ किया, Note 9 Pro Max में भी यूज़ किया, Poco में भी, Honor में भी, और अभी फ़िलहाल मैं Note 9 Pro Max के बारे में बात करूँगा। इसमें फुटस्टेप इतने अच्छे से सुनाई नहीं देता जिस तरह Realme 6 Pro में। अगर मैं साउंड के बारे में बात करूँ तो इसमें भी मुझे ये थोड़ा सा वीक लगा Note 9 Pro Max, स्पेशली गाइस जब बंदे आ रहे होते हैं, लेफ्ट से आ रहा है या राइट से आ रहा बंदा, आपको समझ में इतने अच्छे से नहीं आएगा। आपको वॉल्यूम फुल करना पड़ेगा, और फुल वॉल्यूम करना आपके कान के लिए अच्छी बात है। बाकी गाइस वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, एंड ऐसे वीडियोस फ्यूचर में भी देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।